जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शक्ति कोचिंग क्लासेस में। मैं खेमचंद साहू आज लोग के लिए फिर लेकर आया हूं गणित का 7वां क्लास। और आज हम जो है संख्या पद्धति पर ही चर्चा करेंगे और आज का टॉपिक भी हमारा क्या रहेगा, योगफल। लेकिन सवाल जो है बदल जाएगा, इसमें किसी अन्य तरह के योगफल के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे पिछले 2 क्लास में अलग अलग योगफल से संबंधित क्वेश्चन पर चर्चा किए थे। तो देर नहीं करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, तो हम पहले फॉर्मूलों को समझ लेते हैं, उसके बाद जो है आगे जो है हम जो है सवालों पर आएंगे। ठीक है, तो जैसे हमको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, तो ये सम संख्या का सवाल 2 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपको दिया जाए कि प्रथम n सम संख्या का योग, ठीक है, और फिर अगर आपको पूछा जाए प्रथम n तक सम संख्या का योग। देखो दोनों में अंतर आ रहा है, कैसे समझते हैं दोनों को पहले, है ना, दोनों को पहले समझ लेते हैं कि पहला और दूसरा क्या बोल रहे हैं। अगर पहला सवाल देखो, उसमें लिखा है कि प्रथम n सम संख्या का योग, प्रथम n सम संख्या, मान लो बोल दिया गया प्रथम 10 सम संख्या का योग, जैसे हमने क्वेश्चन में दिया था। तो प्रथम 10 सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8, आपका 10। देखो 1, 2, 3, 4 कितना हो गया, 5, फिर 12, फिर 14, फिर 16, 18 और ये 20। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये होगा आपका प्रथम क्या, 10 सम संख्या। और दूसरा बोला है प्रथम n तक, यानी प्रथम 10 तक सम संख्या बोलता तो 2, 4, 6, 8 और ये 10 में आके हम क्या रुक जाते। तो तक बोलेगा तो रुकना है, और तक नहीं बोलेगा तो गिनती में हमको कहां तक जाना है, 10 तक जाना है। पद होने चाहिए 10। क्लियर है? तो इन दोनों स्थिति में जो फॉर्मूला है वो अलग अलग हो जाता है। कैसे हो जाएगा? अगर पहला बोला है प्रथम n सम संख्या का योग, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा n+1। और वहीं पर बोलता है कि प्रथम n तक सम संख्या का योग, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा n/2 + 1। ये देखो, ये है सम संख्या के लिए। क्लियर है? ये दोनों फार्मूला जो है किसके लिए काम आएगा, सम संख्या के काम आएगा कि प्रथम n सम संख्या का योग क्या हो जाएगा, n+1, और प्रथम n तक सम संख्या का योग क्या हो जाएगा, n/2 + 1। क्लियर है? चलिए अब अपने क्वेश्चन में आते हैं। हमारे क्वेश्चन में कहा गया कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमने अभी योग का फॉर्मूला देखा कि n सम संख्या का योग बराबर n+1 होता है। तो n के जगह में कितना दिया है, 10 दिया है, तो 10 + 1 तो कितना हो जाएगा, 10 × 11, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 111, जो कौन से ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में दिया है। इसलिए इस सवाल का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम 10 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो अभी हमने बताया कि अगर प्रथम n तक सम संख्या का योग पूछता है, n तक सम संख्या का योग, है ना, n सम संख्या का योग, प्रथम n तक सम संख्या का योग, तो इसके लिए अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा, n/2 + 1 ऐसा देखा। ठीक है, तो यहां पर n के जगह में हम क्या लेंगे, 10 ही लेंगे। तो 10/2 और ये हो जाएगा 10/2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 5 कट जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर 5 + 1, तो ये कितना आ गया, 5 × 6, और 5 छक्के कितना हो जाएगा, 30। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। ठीक है, तो दोनों सवालों को ध्यान से देखिए। दोनों सवालों में आपको अंतर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे प्रथम 10 सम संख्या बोला है, यानी 2 से कहां तक जाएंगे, 20 तक जाएंगे, और इसमें बोला गया है आपका प्रथम 10 तक, तो इसमें 2 से लेके कहां तक जाएंगे, 10 तक जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन दोनों ही सवालों को हमने जो पिछले क्लास में जो सूत्र बताया था योग का, प्रथम पद + अंतिम पद बटा 2 × n, उससे भी आप बना सकते हो। कैसे, उसको भी हम बना के दिखाते हैं। चलो दोनों सवाल लेते हैं।
ठीक है, ये दोनों पहला है प्रथम 20 सम संख्या का योग। तो हमेशा सम संख्या स्टार्ट होगा कहां से? 2 से। कहां से स्टार्ट होगा? 2 से स्टार्ट होगा, और 2 से स्टार्ट होगा, और कहां कितना बोला है? 10 बोला है, तो इसमें 2 का गुणा कर दो, 10 दूनी 20, ये अंतिम पद बनेगा। और n बराबर देखो 10 सम संख्या बोला है, तो 10 सम संख्या, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब इसके लिए योग का फॉर्मूला लगाएंगे, तो योग का फॉर्मूला हो जाएगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 और गुणा n बराबर कितना है? 10। ठीक है, तो यहां से कर जाएगा कितने बार में? 5 बार में, और ये जुड़ के कितना हो जाएगा? 22। तो 22 गुणा 5, अब 22 गुणा 5 करेंगे, 5 दूनी 10 का शून्य, हासला 1, 5 दूनी 10 और 1 11, तो इसमें भी आंसर कितना आएगा? 110। तो आप पिछले फार्मूले से भी इस सवाल को आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो। उसी तरह से इस सवाल को जिसमें लिखा है प्रथम n तक, तो 2 से लेकर n तक बोला है, मतलब कितना तक? 10 तक, है ना? कितने तक बोला है? 10 तक। तो हम 2 से लेके कहां तक जाएंगे? 10 तक। अब इसमें कितने पद हैं? तो कितने पद हैं नहीं पता, तो पहले किसका मान निकालना पड़ेगा? n का मान निकालना पड़ेगा। और n के मान कैसे निकलता है? अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा सर्वांतर, तो सर्वांतर 2 ही रहेगा क्योंकि सम संख्याओं का सीरीज है, और ये प्लस 1, तो यहां पर ये हो जाएगा कितना? 8 बटा 2 प्लस 1, तो ये आ गया 4, 4 और 1 कितना हो गया? 5। फिर आप निकालेंगे क्या? योग। तो योग का फॉर्मूला होता है कितना? पहला पद प्लस अंतिम पद बटा कितना हो जाएगा? 2 और गुणा n का मान अभी आपने कितना निकाला? 5। तो ये हो जाएगा कितना? 12 बटा 2 गुणा 5, तो ये 5 दूनी 2 छक्के कितना हो जाएगा? 12, तो 6 गुणा 5, तो और 6 पंचे कितना आ जाएगा? 30। तो इस तरह इस सवाल को आप पिछले फार्मूले से भी क्या कर सकते हो? बना सकते हो। क्लियर है? चलो, तो इसी तरह से आगे और कुछ सवाल हम प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो इसको भी हम दोनों फार्मूले से बनाते हैं। पहला बोला है प्रथम 20 सम संख्या, तो हमने फार्मूला पढ़ा प्रथम n सम संख्या का योग। इसका फार्मूला क्या होता है? n प्लस 1 होता है, और n के जगह में हम कितना रखेंगे? 20, तो 20 प्लस 1 कितना हो गया? 20 गुणा 21, तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 0, तो आंसर कितना आ जाएगा? 420, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्लियर है? अब इसको हम पिछले सूत्र की सहायता से भी बना सकते हैं। कैसे? प्रथम 20 सम संख्या, प्रथम 20 सम संख्या बोला है, तो पहला सम संख्या होगा 2, और प्रथम 20 बोला है, तो अंतिम क्या हो जाएगा? 40। अंतिम कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, तक नहीं बोला है, तक बोलता तो हम 20 लेते, लेकिन तक नहीं बोला है, प्रथम 20 सम संख्या बोला है, इसलिए 20 दूनी कितना लेंगे? अंतिम पद 40। 20 सम संख्या बोला है, इसलिए n बराबर कितना लेंगे? 20। तब योग का फॉर्मूला हो जाएगा पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2 गुणा n का मान कितना रखेंगे? 20। तो ये हो जाएगा आपका 10 कट गया, और ये हो जाएगा 42 गुणा 10, और 42 गुणा 10 कितना आ जाएगा? 420। तो आप चाहो तो आप एक ही सूत्र से जो पिछले क्लास में पढ़े उस सूत्र की सहायता से भी इस प्रकार के सवाल बना सकते हो, और अगर आपको ये सूत्र याद है सम संख्या वाला, तो उससे भी बना सकते हो। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। प्रथम 40 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको बना के देखिए, क्या आपका आंसर इन 4 ऑप्शनों में आता है? बिल्कुल आएगा, क्योंकि आपको अच्छी तरह से क्या आ गया है? समझ में आ गया है ना? बनाने के बाद अब हमारे द्वारा जो बनाया जा रहा है उससे आप मिलान कीजिए। चलो, प्रथम n सम संख्या का योग, फार्मूला क्या बताया भैया? n प्लस 1, ऐसा। ठीक है, अब n के जगह में कितना रखेंगे? 40, तो 40 गुणा 40 प्लस 1, अब ये 40 गुणा कितना हो गया? 41, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और ये 0, 1640, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको भी उस पैटर्न से बना के देखते हैं, हो सकता है कि कई लोग आप में से दूसरे पैटर्न से बनाए होंगे। तो प्रथम 40 सम संख्या, तो पहला सम संख्या 2 और अंतिम सम संख्या कितना हो जाएगा? 40 दूनी 80 हो जाएगा। 40 तक नहीं बोला है, 40 सम संख्या बोला है, तो n बराबर कितना लेंगे? 40। अब यहां पर योग का फॉर्मूला लगाएंगे, तो योग होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 और गुणा n का मान कितना होगा? 40। तो ये हो जाएगा आपका 20, कट जाएगा 2 से, ठीक, और ये जुड़ के कितना हो जाएगा? 82 गुणा
20, ठीक है। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 और ये 0। तो देखो दोनों में आंसर कितना आया, 1640, ठीक है। कान को चाहे कैसे भी पकड़ो, आपका कान पकड़ाना चाहिए। वैसी गणित है भैया, किसी भी पैटर्न से हल करो, आंसर सही आना चाहिए। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम 50 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। चलिए तो सम संख्या वाला फार्मूला लगाते हैं। हमने फार्मूला बताया था प्रथम n तक सम संख्या का योग। तो तक लगा है तो तक लगा है तो योग सूत्र बदल जाएगा n/2 प्लस 1, ठीक है। n के जगह में कितना रखेंगे 50, तो 50/2 और ये हो जाएगा 50/2 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका कट के कितना 25 और ये हो जाएगा आपका कट के 25, है ना। और 25 प्लस 1, एक लाइन और लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 25 गुना कितना हो गया 26, ठीक है। गुणा कर देते हैं भैया, है ना। तो 25 छक्के हो जाएगा आपका कितना 150, 25 छक्के कितना हो जाएगा 150 का शून्य, हाथ कितना हो जाएगा 15, 25 दूनी 50 और 50 और 15 कितना हो जाएगा 65। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 650, ठीक। दूसरी विधि से भी चेक कर लेते हैं कि आंसर 650 आता है कि नहीं आता है, जो पिछला क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ा था उससे। देखो प्रथम 50 तक सम संख्या, तो पहला सम संख्या होगा 2 और कहां तक बोला है 50 तक, कहां तक बोला है 50 तक, ठीक है। आप n का मान निकाल सकते हो फार्मूला लगा के, लेकिन अगर आपको 50 तक बोला है तो n का मान है कि कितना आएगा 25 आएगा, आधा आता है, ठीक है। 25 आएगा और नहीं तो आप n का मान आराम से निकाल लो। n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा सर्वांतर और ये प्लस 1, तो ये हो जाएगा 48, 48/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 24 और 24 और एक कितना हो जाएगा 25, ठीक है। या आपको जब भी प्रथम 50 तक 60 तक 70 तक ऐसा सम संख्या दिया रहेगा तो उसको आप क्या कर देना, आधा कर देना, किसका मान निकल जाएगा n का मान निकल जाएगा। अब n का मान हो गया, प्रथम पद हो गया, अंतिम पद हो गया, तो फॉर्मूला लगाओ प्रथम पद अंतिम पद बटा 2 और गुणा n का मान भी आपने कितना निकाला है 25, ये जुड़ के कितना हो जाएगा 52 52/2 गुणा कितना हो जाएगा 25, तो यहां पर कितना आ गया कट के 26, तो 26 गुणा 25 और अभी 26 और 25 का गुणा किए हैं, कितना आया है 650। यानी हमने दोनों तरीकों से बनाया, आंसर योग कितना आ रहा है 650, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है सी में दिया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 650। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या दिया गया है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग। अब यहां पर देखो विषम संख्या वाला सवाल आ गया है, तो विषम संख्या वाला सवाल है तो पहले विषम संख्या जैसे हमने समझा था सम संख्या के लिए, वैसी विषम संख्या के लिए भी फार्मूला बदल जाएगा। तो यहां पर भी 2 फार्मूला बनेगा, जैसे प्रथम n विषम संख्या का योग, प्रथम n विषम संख्या का योग, और उसी तरह बनेगा प्रथम n तक विषम संख्या का योग, ठीक है। जैसे मान लो हम यहां पर n के जगह में ले लेते हैं 5, क्या ले लेते हैं 5, है ना, कि प्रथम 5 विषम संख्या का योग। तो पहला विषम संख्या 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, सॉरी पहला विषम संख्या 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 5 है। तो यहां पर बोला गया है कितना 5 विषम संख्या, तो 1 2 3 ही हुआ, तो आगे बढ़ेंगे 7 और ये कितना हो जाएगा आपका 9। ये 5 विषम संख्या हो गया। प्रथम 5 विषम संख्या बोलेगा तो गिनती में 1 3 5 7 9 ये 5 विषम, लेकिन अगर बोलेगा 5 तक विषम संख्या तो 1 3 और क्या हो जाएगा 5, ठीक है। ये दोनों में अंतर है ना। जब 5 विषम संख्या बोल रहा है मतलब पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए 5, और 5 तक बोल रहा है मतलब विषम संख्या को हम जाके कहां रोक देंगे 5 में रोक देंगे। ऐसा दोनों में अंतर होता है। तो अगर हमको प्रश्न में बोला गया कि प्रथम n विषम संख्या का योग, तो इसका फार्मूला होगा n का स्क्वायर, और अगर आपको बोला गया प्रथम n तक विषम संख्या का योग, तो इसका फार्मूला होगा n + 1/2 का होल स्क्वायर,
ठीक है, समझ में आ गया दोनों फार्मूला। सवाल पे चलते हैं, सवाल भी बहुत आसानी से समझ में आएगा। प्रथम 10 विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा कि प्रथम n विषम संख्या का योग, तो प्रथम n विषम संख्या का योग कितना हो जाता है आपका n का स्क्वायर हो जाता है, n का स्क्वायर। ये देखो, तो यहां पर बोला गया है कि 10 विषम संख्या का योग, तो n बराबर कितना रखेंगे 10, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्लियर है, 100 आ जाएगा। ठीक, चलिए अब इसको भी हम कल वाले क्लास के फार्मूले से बना सकते हैं। कैसे, चलो देखते हैं। देखो यहां पर बोला गया है कि प्रथम 10 विषम संख्या, तो पहला विषम संख्या 1 होगा भैया। पहला विषम संख्या क्या होगा 1 होगा, पहला विषम संख्या 1। अब इसमें देखो, जैसे 10 सम संख्या बोलता था तो 10 दूनी कितना ले लेते 20, 20 सम संख्या बोलता था तो 20 का दूनी कितना ले लेते थे 40। यहां पर आपको 10 विषम संख्या बोला है तो 10 दूनी 20 और एक माइनस करके कितना लेंगे 19, क्योंकि इसकी शुरुआत कहां से हो रहा है 1 से, और सम संख्या की शुरुआत कहां से होती है 2 से, इसलिए उसको 2 से गुणा कर देते हैं। यहां पर 2 का, यहां पर भी अंतराल कितने का चलेगा 2 का, इसलिए हम पद को 2 से गुणा करेंगे। लेकिन ये 1 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए क्या कर देंगे माइनस, तो अंतिम पद क्या आ जाएगा 19। पदों की संख्या n बराबर कितना होगा 10। अब योग आप आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास है प्रथम पद, अंतिम पद और आपके पास है संख्याओं की संख्या, है ना, पदों की संख्या कितना 10। अब इसको गुणा करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 5 और 20 पंचे कितना आ जाएगा 100। तो इस तरह आप विषम संख्या के सवालों को भी क्रमागत संख्याओं के योग वाले फार्मूले से बना सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। इसी तरह का और क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है 110, 100, 64 और 81। ठीक है, चलो तक बोला गया है ना, तो तक बोला गया है उसके लिए अलग फार्मूला बताया गया था कि प्रथम n तक विषम संख्या का योग, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया गया था n + 1/2 का होल स्क्वायर। अब n के जगह में क्या है 15, तो यहां हो जाएगा 15 + 1 और उसका बटा 2 और पूरे का होल स्क्वायर। तो 15 और 1 16, तो 16/2, तो 16/2 कितना हो जाएगा 8, 8/2 और 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64। 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक, इसको भी पिछला क्वेश्चन, पिछला क्लास के फॉर्मूले से बना के देखते हैं। चलो क्या दिया हुआ है, प्रथम 15 तक बोला है, प्रथम 15 तक, तो 1 से लेके कहां जाएंगे भैया 15 तक, 1 से लेके कहां जाएंगे 15 तक। ठीक, 1 से लेके 15 तक ये हो गया आपका क्या चीज विषम संख्याओं का सीरीज। अब इसमें कितने पद हैं, तो कितने पद हैं, तो कितने पद निकालने के लिए आपका अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा सर्वांतर, तो विषम संख्याओं में भी कितने का अंतर होता है 2 का अंतर होता है, इसलिए सर्वांतर 2 और ये +1, तो ये हो जाएगा 14, 14/2 + 1, तो ये कर जाएगा 7 और 7 और 1 कितना लेंगे 8। अब आप योग निकाल सकते हो, योग क्या फार्मूला, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 और अभी आपने n का मान कितना निकाला 8, तो ये कट जाएगा कितने बार में 4 बार में, और ये 15 और 1 कितना हो जाएगा 16 और ये गुणा कितना आ जाएगा 4 और 16 चौक कितना होता है भैया सभी जानते हो कितना होता है 64। तो देखो आप पिछले क्लास के फार्मूले क्रमागत संख्याओं के योग वाले फार्मूले से भी आप इन सम और विषम संख्याओं के सवाल को भी क्या कर सकते हो हल कर सकते हो, और उसके लिए अलग से भी क्या कर सकते हो सूत्र याद कर सकते हो। जैसा आपको सरल लगे वैसा आप बनाना। मैं पहले से बोल रहा हूं कान को कैसे भी पकड़ो, पकड़ाना चाहिए, गणित को किसी भी विधि से हल करो, हल होना चाहिए, आंसर सही आना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, प्रथम 35 विषम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें भैया आपको सीधा सीधा फार्मूला लगा देना है कि प्रथम n विषम संख्या का योग, तो प्रथम n विषम संख्या का योग होता है n का स्क्वायर,
तो यहां पर n बराबर हो जाएगा 35 का स्क्वायर। तो 35 का स्क्वायर मतलब 35 को कितने बार गुणा करेंगे? 2 बार। ठीक है, 35 को कितने बार? 2 बार गुणा करेंगे। 5 पंचे 25 का 5 हांसला 2, 5 तिया 15 और 2 17, 3 पंचे 15 का 5 हांसला 1, 3 तिया 9 और 1 10, ये जोड़ देंगे 5 7 5 12 का 2 हांसला 1, 1 और 1 2 और ये 1 1225, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। राइट आंसर क्या आ गया? ए 1225। ठीक है, इसको पिछले सूत्र की सहायता से कैसे बनाएंगे? तो देखो आपको बोला गया है क्या? प्रथम आपका 35 विषम संख्या, तो ये हो गया 1, 35 दूनी 70 और अंतिम पद लेंगे हम कितना? 1 माइनस करके 69। ठीक है, n का मान कितना हो जाएगा? 35 बोला है तो इसलिए 35। अब योग का फॉर्मूला लगाएंगे तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 और गुणा ये हो गया आपका 35। ठीक है, ये हो जाएगा 69 और एक 70, 70 को 2 से भाग करेंगे तो ये भी 35 आएगा और इसका गुणा भी 35 होगा। तो और अभी 2 बार 35 का गुणा किए हैं, 1225 आंसर आया है। तो इस सवाल को भी आप पिछले सवाल की तरह ही बना सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, 190, 400, 410 और 420। ठीक है, क्वेश्चन है प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग। तो हम यहां पे फॉर्मूला लगा देंगे, प्रथम 20 विषम, सॉरी यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे प्रथम n विषम संख्या का योग। और प्रथम n विषम संख्या के योग का फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर। ठीक है, तो n का स्क्वायर मतलब यहां n के जगह में क्या दिया है? 20, तो 20 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसको क्रमागत संख्याओं वाले फॉर्मूला से बना के देखते हैं। तो प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, तो ये हो जाएगा आपका पहला विषम संख्या, और 20 दूनी 40 और 40 और 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 39। यानी 1 से लेकर कहां तक का? 39 तक के विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। और यहां पर पदों की संख्या कितना है? 20 विषम संख्या बोला है तो पदों की संख्या 20। आप योग का फार्मूला लगाएंगे तो यहां पर आपका योग का फार्मूला हो जाएगा प्रथम पद अंतिम पद बटा 2 और गुणा n, यानी कि पदों की संख्या 20। तो 39 और 1 40, 40 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 20। तो यहां पर भी 20 और ये गुणा और ये 20 और 20 और 20 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 400। तो दोनों में ही आपका आंसर कितना आ गया? 400। चलते आगे बढ़ते हैं। प्रथम 25 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए पहले हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या लिखेंगे? प्रथम n तक विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर n का मान कितना रखेंगे? 25। तो 25 1 बटा 2 और पूरे का होल स्क्वायर। तो 25 और 1 कितना हो जाएगा? 26, और 26 से 2 को भाग करोगे, 26 से 2 का भाग करोगे 13, 13 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं है। लेकिन इसको हम दूसरे पद्धति से भी बनाकर देखते हैं। देखो, अगर आपको 25 तक विषम संख्या बोला गया है तो पहला विषम संख्या 1 होगा, और 25 तक बोला गया है तो अंतिम क्या होगा? 25। यहां पे कितने पद होंगे? तो n का मान पहले निकाल लेते हैं, और n का फॉर्मूला होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा सर्वांतर। तो विषम संख्याओं में कितने का अंतर होता है? 2 का, इसलिए 2 लिया, और ये प्लस 1। तो 25 में 1 गया 24, और 24 में 2 का भाग करोगे 12, और 1 कितना आ जाएगा? n का मान 13। ठीक है, अब इसमें योग का फार्मूला लगाएंगे तो पहला पद 1, अंतिम पद 25 बटा 2, और अभी आपने n का मान कितना निकाला? 13। ठीक है, 25 में 1 जोड़ोगे 26, 26 से 2 को भाग करोगे 2 का तो कितना आ जाएगा? 13, और ये पहले से गुणा 13, और 13 का गुणा करोगे तो 169। ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ठीक है चलो तो वीडियो में मेरे साथ यहाँ तक लास्ट तक बने रहे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने सम संख्या और विषम संख्या, है ना,
के सवाल हल करके देखें। इसी तरह हम जो है वर्ग संख्याओं का योग, घन संख्याओं का योग और सम और विषम संख्याओं के वर्गों के योग का भी सवाल, योगफल से संबंधित जो सवाल हमारे पेपरों में आते हैं वो देखना बाकी है, तो ये अगले क्लास में हम लेकर आएंगे। यहां तक आप मेरे साथ बने रहे उसके लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि ऐसे ही गणित के सवाल आपको मिलते रहेंगे जो आपको गणित को बहुत आसान बना देंगे आपके लिए। गणित अगर आपको कठिन विषय लगता है तो उसको सरल विषय बना देगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा शक्ति कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही।